Once again, welcome you all, and we are continuing the lecture. Myself Kanhaiya Jha, and here I am on the channel Kanhaiya Physics. So today, what I will discuss, the first concept that I will discuss, that is physical quantity. Physical quantity. This thing is not given in your NCERT book. ये आपके NCERT बुक में नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. वैसे भी आप क्लास 11 में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा. क्लास 9 का फिजिक्स जितना भी आप सीखेंगे ना, वो सब क्लास 11 में है, इसलिए ठीक से सीखना. फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ दिस, all those quantity which we can measure is known as physical quantity. Is known as physical quantity. So all those quantity which we can measure is known as physical quantity. तो there are a lot of quantity. Actually ना हम फिजिक्स में सब कुछ को मेजर करना चाहते हैं, मेजरमेंट लेना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि हम कोई भी कितना लेंथ है, किसी का लेंथ कितना है, क्या हम लोग उसे मेजर करना चाहते हैं? जैसे क्लॉथ का लेंथ कितना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई क्लॉथ का लेंथ है 5 मीटर. तो जब हम आपको ये बता देंगे कि आपको 5 मीटर लेंथ का क्लॉथ लाना है, तो आप समझ जाएंगे कि 5 मीटर कितना होगा. विल मेजर बाय द मीटर टेप एंड देन वी विल ब्रिंग इट. तो लेंथ को क्या हम मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर द लेंथ? यस. लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी. छोटा लेंथ को मिलीमीटर में, या फिर बड़ा लेंथ हो तो उसे हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं. तो लेंथ को क्या हम मेजर कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज दैट यस. तो जितना भी ऐसा क्वांटिटी है, ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो ऐसा जितना भी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उस सब को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हम लेंथ को मेजर कर पाते हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना लेंथ, हाउ मच इज द लेंथ, तो हम क्या बोलेंगे? 5 मीटर. तो 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ. व्हाट इज 5? दिस 5 इज नोन एज मैग्नीट्यूड of length. What is this 5? 5 is magnitude of length. And what is this length? Length is a physical quantity. Why length is a physical quantity? Because we can measure the length. और जितना भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. तो ये जो मीटर लिखा हुआ देखिए 5 मीटर, ये मीटर क्या है? मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. व्हाट इज मीटर? दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ. जैसे हम कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे टेम्परेचर को क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं? यस. टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं. मतलब ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. जैसे कितना टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आज का टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या बोलेंगे? कितना टेम्परेचर. पहले टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? यस. टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी. व्हाई टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी? बिकॉज़ वी कैन मेजर टेम्परेचर. कि कितना, हाउ मच इज द टेम्परेचर. इसका आंसर कौन देगा? 35. तो 35 इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. राइट. तो हर फिजिकल क्वांटिटी को इसी फॉर्म में लिखते हैं. तो क्या आप भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसे हम मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रेशर, राइट. फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सीलरेशन, स्पीड, दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी. तो आप कुछ और एग्जांपल दीजिए कमेंट बॉक्स में. होप फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ गए. अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं. कैसे? इस चीज को समझिए. जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसको हम मेनली दो टाइप में डिवाइड करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. Now, how we will define scalar quantity and vector quantity? This is also important. So, understand first what is scalar quantity. First, you have to understand what is scalar quantity. Right? All those physical quantity, which has only magnitude is known as
is known as scalar quantity, is known as scalar quantity। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कोई पूछे कि बताइए कि पटना से दिल्ली का लेंथ कितना है, पटना से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 1000 किलोमीटर है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, तो पटना से दिल्ली का लेंथ अगर 1000 किलोमीटर है तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि पटना से दिल्ली का लेंथ कितना है या डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या बोलेंगे पटना से दिल्ली का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर। लेकिन वहां पे क्या हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, इसके लिए पहले आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड देन यू हैव टू गो दिस मच किलोमीटर। क्या हम ऐसे एक्सप्लेन करें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बस वो क्या पूछा डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पटना टू दिल्ली, तो हम बस डिस्टेंस बताएंगे। वी आर नोइंग इंटरेस्ट इन डायरेक्शन। क्लियर? हमसे कोई जितना पूछे उतना ही बताएंगे ना। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर कितना है, तो आज का टेम्परेचर कितना है तो हम क्या बताएंगे, टुडेज टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। या हम उसे ऐसे आंसर देंगे कि टुडेज टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट या वेस्ट। क्या हम ऐसे बोलेंगे? नहीं, वो हमसे डायरेक्शन तो नहीं पूछा, बस हम बोलेंगे कि आज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। इफ सपोज आई विल से कि टुडेज टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस लेकिन नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो वो क्या बोलेगा, ये आदमी पागल है। दैट मींस जब भी हमें स्केलर क्वांटिटी बताना हो तो वी हैव नो इंटरेस्ट इन द डायरेक्शन, वी have no interest in the direction, we are only interested in the magnitude। जैसे कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, और भी बहुत आएगा। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ETC। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा समझते हैं। पहले आप स्केलर क्वांटिटी को लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख चुके हैं, इसे हम जम कर दें। अब वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा समझिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर डेफिनेशन फर्स्ट, ऑल दोज क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is known as vector quantity। For example characterize this thing। For example आप लोग वेलोसिटी देखेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी कुछ क्वांटिटी आएंगे। आप अभी बस इतना याद रखिए, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा हम आपको और भी क्वांटिटी बताएंगे। एक्चुअली ना फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, 150 200 प्लस, तो हम लोग 9, 10, 11, 12 में सबके बारे में सीखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। समझिएगा, फर्स्ट टाइम जो आपको समझना है वो है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है, पहले इसको इसका डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object is known as distance। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितना पाथ कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे आप इसको ऐसे समझिए। अच्छा, इस चीज को मैं समझाता हूं, इसे समझाने से पहले एक चीज और लिख लीजिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज
displacement. How we will define this displacement? Shortest distance covered by an object. ऐसे लिखिए, shortest distance between a starting point and final point is known as displacement. अब दोनों को हम एक एक करके समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे जा रहा है, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां से चालू हुआ और यहां पे आगे खत्म हुआ। कहां से अपना मोशन चालू किया? यहां से। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ऑब्जेक्ट अपना मोशन यहां से चालू किया। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग सब कुछ को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो ये अगर मोशन अपना ए पॉइंट से चालू किया तो इसे बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से हम लोग मोशन को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पे हम लोग मोशन को फिनिश करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। क्लियर? या इसको हम इनिशियल पॉइंट भी लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। और इसको कहीं कहीं बुक में टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट का मतलब द पॉइंट वेयर मोशन विल टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाता है, राइट? तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। अब ये बच्चा थोड़ा सा शैतान है, ये नाच के ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, राइट? तो इसका मन जैसे जाए, राइट? तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक्चुअली ये कितना लेंथ गया? तो एक्चुअली ऐसे ऐसे गया। ये पाथ का लेंथ क्या हम जान सकते हैं? मान लेते हैं इस पाथ का लेंथ 75 किलोमीटर। हम जब इसको मेजर किए इस लेंथ को, तो ये 75 किलोमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे, ये बच्चा, इसका कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम है? चिंटू। लेट्स से दिस इज चिंटू। नहीं, चिंटू नहीं, चीकू। कोई चीकू? विराट कोहली। ओके, लेट्स सपोज दिस इज चीकू। तो चीकू ऐसे ऐसे जा रहा है। चीकू कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे जा रहा है। तो चीकू ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर हम ऐसे पूछे कि चीकू ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मेरा आंसर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर बाय द चीकू इज 75 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे अगर आपसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछ रहे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, लेट्स सपोज दैट दिस इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एंड लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट को ले लिया। मैंने आपको बोला कि आपको ए से सी जाना है। कहां से कहां जाना है? यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी, व्हेन यू विल गो फ्रॉम ए टू सी, देन हम लोग के पास यहाँ पे कितना जाता है ये देखना। या तो हम ए से सी जाने में ए से बी जाएंगे और फिर देन बी टू सी, दिस इज माय फर्स्ट वे, ए टू बी एंड देन बी टू सी। और आई कैन चूज दिस वे, ए टू डी एंड डी टू सी, right? This is the second part, and or we have another option also that I will go from A to C directly on this path. So this is the third part. तो हमारे पास टोटल कितना पाथ है? 3. अब अगर आपसे हम ये पूछे कि आप बताइए कि कौन सा पाथ हम सेलेक्ट करें तो हमें मिनिमम टाइम लगे। What is my question? Listen it clearly. Which path should I select so that I will reach from A to C in minimum time interval? तो हम क्या बोलेंगे? I will select the path 3, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो हमें टाइम भी कम लगेगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे? ऐसे चले जाएंगे। जैसे आप लोग गांव सब में देखते होंगे कि हम लोग ऐसे नहीं जाके डायगोनली खेत सब में कोना कोनी चले जाते, राइट? जाना नहीं चाहिए, बट यू नो, ओके। तो यहाँ पे जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना हो, लिसन माय स्टेटमेंट क्लियरली, जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना हो तो डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए।
So this is a starting point, this is final point. I will connect it with a straight line. So this is the shortest distance. और कोई भी पाथ आप ले लीजिए, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, राइट? तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा? इस चीज को समझो. क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा क्या? यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है. डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है. लेस देन इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है. कैसे? इस चीज को समझिएगा. मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और कोई भी ये बी पॉइंट है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट पे गोलू नाम का बच्चा खड़ा है. कौन? गोलू नाम का बच्चा खड़ा है. अब ये गोलू नाम के बच्चा को हम बोले कि यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी. तो ये ए से बी चला गया ऐसे, और ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया. तो जब ए से बी गया, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. हाउ मच इज द डिस्टेंस? 10 किलोमीटर. तो ए से बी गया तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस गया, एक स्ट्रेट लाइन में गया. कैसे गया? स्ट्रेट लाइन में. तो यहाँ पे आपसे अगर हम ये पूछे कि गोलू जब ए से बी गया तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, व्हाट विल बी द आंसर? दैट टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ. एक्चुअली इस पाथ में गया और इस पाथ का लेंथ कितना है? 10 किलोमीटर. दैट मींस डिस्टेंस आंसर विल बी 10 किलोमीटर. अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप हमें ये बता दो कि गोलू का डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यू विल से सर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a starting point and final point, and shortest distance between a starting point and final point will be a straight line joining these two, and this path length is how much? 10 kilometer. So in this case distance will be equal to displacement. क्या हम ये बोलेंगे इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है. कब? when any object will go in a straight line, the distance will be equal to displacement. तो इस चीज को आप लिख लेना, कभी नोट में कहीं पे लिख लेना कि when any object will go on a straight line, the distance will be equal to displacement. इतना समझ में आया? अब हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा और कुछ बात को समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है. डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. और डिस्टेंस का अगर हम यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? किस यूनिट में? मीटर में. ऐसा यूनिट है मीटर, या फिर किलोमीटर सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, राइट? क्लियर? अगर हम डिस्प्लेसमेंट के, अच्छा डिस्टेंस का जीरो हो सकता है? डिस्टेंस का जीरो हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस कांट बी जीरो. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है. डिस्टेंस कांट बी जीरो. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा. अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. और इसका अगर हम यूनिट पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये भी तो डिस्टेंस ही है, तो इसका भी यूनिट ऐसा यूनिट मीटर ही होता है. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली हम आपको डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए. मान लीजिए कि यहां पे कौन है? लेट्स से दिस इज पिंकी. तो इज दिस पिंकी. अब हम पिंकी को बोले कि पिंकी आपको क्या करना है कि ए से बी जाना है. ए से कहां जाना है? बी जाना है. और लेट्स से पिंकी जब ए से बी गई तो ये फिर क्या कि ए से बी का डिस्टेंस लेट्स से कितना है? 10 मीटर. और फिर ये क्या कि बी से ए चली गई.
बी से लेट से कोई पॉइंट सी पे चली गई, मतलब 5 मीटर बैक चली गई। क्या हुआ? 5 मीटर बैक चली गई। क्वेश्चन को ठीक से समझना। पिंकी कहां पे खड़ी थी? ए पे। वो ए से बी गई, मतलब कितना डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर। अगेन हम उसको बोले कि आप बी से क्या करो? बैक हो, और किस डायरेक्शन में? पहले आप ईस्ट में जा रहे थे ना, अब वेस्ट में चले आओ 5 मीटर। तो वो किसी पॉइंट सी पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? किसी पॉइंट बी से सी पे पहुंच गई। अब हमें ये बताना कि अगर हम आपसे ये पूछे कि आप ये बताइए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी कितना है? क्या पूछे? डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी कितना है, मतलब पिंकी टोटल कितना डिस्टेंस कवर की? तो हम क्या बोलेंगे? 10 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इज 15 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस तो 15 मीटर आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया? 15 मीटर आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आंसर यहाँ पे कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब पिंकी स्टार्ट कहां से की मोशन? ए से। पिंकी खत्म कहां की मोशन? बी पे नहीं, सी पे। दौड़ के पे सी पे आई ना, तो सी इज द फाइनल पॉइंट। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट? दिस स्ट्रेट लाइन, दैट मींस दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच? 5 मीटर, क्योंकि ये पूरा कितना है? 10 मीटर, दिस इज 5 मीटर। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच? 5 मीटर। तो यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस से छोटा हुआ। हाँ, अब ये चीज देखना कि अगर हम इसी सिचुएशन को चेंज करें, थोड़ा सा और चेंज करें, कैसे चेंज करें? तो यहां से पिंकी गई ए से बी 10 मीटर। अब ये क्या कि बी से वापस हुई वेस्ट डायरेक्शन में, और ये पहले किधर गई थी? ए से बी ईस्ट डायरेक्शन में। अब बी से सी आई, ये सी यहां पे है, और बी से सी मान लीजिए ये इधर 20 मीटर चली गई। कितना? बी से सी का डिस्टेंस लाइन से 20 मीटर। तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? तो 10 यहां से यहां गई, फिर अच्छा मान लीजिए कि ये 20 है ना, तो ये 10 होगा और ये फिर 10 होगा। यहां से यहां का मान लीजिए 10 मीटर, यहां से यहां का मान लीजिए 10 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। वो तो हम लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा? पिंकी पहले ए से बी गई, फिर बी से ए, फिर ए से सी। तो 10, ए से बी 10, बी से ए अगेन 10, 10 प्लस 10 20, और ए से सी अगेन 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल, तो स्टार्टिंग एंड फाइनल, तो फाइनल पॉइंट इस बार इधर चला है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -10, क्योंकि वेस्ट में चला है तो -10, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस 30, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस वन। सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चले, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से चालू हुआ, मान लेते हैं कि फिर से ये मेरा फेवरेट बाहुबली है, और यहां से ये ऐसे चला, ऐसे इस डायरेक्शन, और सर्कुलर पाथ पे चला, और ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, एक पूरा टर्न कंप्लीट करने के बाद फिर से एक पॉइंट पे लौट के चला है। तो बताइए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? मान लेते हैं ये 100 मीटर, ये कितना है? 100 मीटर। तो एक राउंड कंप्लीट करने में रेडियस ऑफ द सर्कल हम ये है, रेडियस ऑफ द सर्कल लेट्स एज्यूम दिस इज 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये एक राउंड में कितना कवर करेगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बाहुबली इन वन राउंड कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 × 22/7? 22/7 को हम क्या 3.14 लिख सकते हैं? पाई का वैल्यू इंटू आर कितना दिए? 100। तो क्या हम ये पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 0 रहेगा, 100 एक दूसरे को मार दिया। यहाँ कितना बचा? 314
314 into 2, this will become 628 meter. So total distance covered कितना है? 628 meter. यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो आप निकालिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बाहुबली. तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बाहुबली हम कैसे निकालेंगे बताइए? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. ये आपका मोशन कहां से स्टार्ट किया? पॉइंट ए से. कहां पे फिनिश किया? एक राउंड के बाद फिर से तो पॉइंट ए पे चला है. तो क्या पॉइंट ए से पॉइंट ए का कोई डिस्टेंस है? नो. दैट मींस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो. अब हम क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग पूरा एक्सपर्ट बन चुके हैं इस चीज में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ये मार्कर में गया, इसे पिलाना पड़ेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. किसको बोलते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the object. और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ. डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी. So that it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. और ये क्या होता है? वेक्टर. So that it is a vector quantity. Vector quantity. Distance can't be negative. Displacement may be negative, positive, and zero. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. That distance will never decrease. डिस्टेंस कभी घटता नहीं, हमेशा इंक्रीज होता है. डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज. जैसे हम आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, में डिक्रीज. तो ये सब अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, राइट? डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इसे लिख लीजिए. और if you have any confusion in this topic, then what you will do? You will comment in the comment section. And if you have no any topic, तब क्या करेंगे? Dance. You will dance. You will sing the song. Okay? So keep enjoying, keep watching the lecture, and please like, subscribe, and share the video with your friends. Thank you.